आप लोगों ने खाना ठीक से तो खाया ना भाई साहब? नमक मिर्च मसाला सब ठीक तो था? कैसी बात कर रही हैं अभिषेक जी? खाना इतना स्वादिष्ट था कि हम लोग तो उंगलियां ही चाटते रह गए। देखा, हमको तो पूछ भी नहीं रहे। आपने सबसे लास्ट प्लेट रखी थी, किसी को डाउट भी नहीं होगा कि आपने कम खाया। हाँ, हाउसफुल है। विजय भाई साहब, आपने खाना तो बराबर खाया ना? हाँ, मैंने बिल्कुल बराबर खाया। मैं तो आखिरी तक प्लेट पकड़े हुए बैठा था ताकि किसी को डाउट ना हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। वेरी गुड। तो फिर अब वक्त है इन यादगार लम्हों को कैद करने का। वक्त रुके ना रुके, पर तस्वीरें यादों को तो रोक ही सकती हैं। पिक्चर्स मैं क्लिक करूंगी। दे दे, इसको दे दे। देख बेटा, बराबर क्लिक करना है। हाँ। अरे शोना बेटा, तू वहां क्यों खड़ी है? जरा ना यहाँ बीच में ना। अब एक कपल फोटो भी होना चाहिए, क्यूट सा, जिसे ये दोनों बड़ा करवा के अपने कमरे में लगा सकें। भैया थोड़ा पास आओगे, कपल फोटो है। ऐसे लग रहा जैसे किसी दूर के रिश्ते वाली मौजी का खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे। थोड़ा क्लोज तो आओ। भाभी एक काम करो, आप भी आ जाओ, वो तो आने से रहे। क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? एकदम तोता मैना लग रहे हैं, कोई देखे या ना देखे किसी की कोई फिक्र ही नहीं है। हमारा जमाना अलग था, अगर जरा सी उंगली भी छू जाए ना तो शर्म से हम सिहर उठते थे। मैं भी सिर उठाता, पर वो भी शर्म से नहीं, डर से। हाँ। वैसे भी ऐसा प्यार आजकल देखने में कम मिलता है, लेकिन ये भी सच है कि जलने वालों की कोई मामी मतलब कमी नहीं है। भाई साहब, ज्यादा दिखावा करने से ना नजर लग जाती है। सोनाक्षी, कोड रेड ब्लू ब्लैक सारे एक साथ। इमरजेंसी है देव, डॉक्टर को जाना पड़ेगा, मैं देखती हूँ। अरे सब तो मीठा खाना ही भूल गए। अरे नहीं, मीठे की बिल्कुल जगह नहीं, खाना बहुत ज्यादा खा लिया। भाई साहब, बस कितनी ही भरी क्यों ना हो, कंडक्टर की सीट तो हमेशा खाली रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपना छोटा सा सरप्राइज ले आती हूँ। मैंने आइसक्रीम बनाया, जैसे भी बना हो मत बनाना, ओके? आंटी जी, वो मैं ये प्लेट में डाल के ले आती हूँ। देव बेटा, तेरे लिए गुलाब जामुन भी बनाए हैं। मैं कहती हूँ कि आज रात गुलाब जामुन खा, ये आइसक्रीम कल सुबह खा लेगा, ठीक है? तुझे पता है ना, रात में आइसक्रीम खाने से तेरा गला पकड़ जाता है तुरंत। नहीं माँ, आज आइसक्रीम खाने देना, सोनाक्षी ने बहुत चाव से बनाया, प्लीज। अरे पर तेरी तबीयत खराब हो जाती है। माँ, कब की पुरानी बात लेके बैठी है तू, अब कुछ नहीं होगा, प्लीज खाने देना। ठीक है। पर निकी, मैंने तो किसी को इनवाइट ही नहीं किया, फिर कौन आया है? वो रहा आपका फ्रेंड। बिजी लग रहे हैं ना, तो हम वापस चलते हैं। ऐसे कैसे? ओह, लगता है आपने भी हम आपके अकाउंट देखी है। वैसे मुझे ना ये जवानी है दीवानी टाइप्स फिल्म ज्यादा पसंद है। वो तो रियादी को एच के हम साथ साथ हैं। अच्छी चॉइस। सॉरी, क्या है ना, निकी कुछ ज्यादा ही बोलती है। निकी वो बिजी है, हम चलते हैं। अरे नहीं, इट्स ओके, अर्जेंट काम था, बट आई एम फ्री नाउ। मेरी दी भी फ्री है, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं निकी, प्लीज रुको ना। अब चाहते मैं आप पे रुकूं? वो अंदर सब लोग बैठे हुए हैं ना, तो अब हम दोनों को अकेले बात करते हुए देखेंगे तो थोड़ा ऑड लगेगा ना। सो इट्स ओके, यू कैन स्टे हियर। अगर आप इतना इंतजार कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे रुकी जाती हूँ, बाद में पछताना मत। अरे पछताऊंगा क्यों, अब तुम इतनी सारी और इतनी अच्छी बातें जो करती हो, फिर अपनी दीदी के कुछ सीक्रेट्स तो बताओगी ना मुझे। आखिर सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होता ही है ना। मेरी दी ना खुद ही एक ओपन बुक है, एक बार इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कीजिए, आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। आप सॉरी, वो लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता।
एनीवे तुम्हारी दीदी कुछ बोलती भी हैं या दोनों के हिस्से की बातें तुम अकेले ही कर जाती हो? हाँ, तो क्या है ना, मीत इज द कूलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड यू आर द नॉटीएस्ट वन। ओह या, बचपन से। विक्की क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। विक्की ने हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। ये डायलॉग मारने का टाइम नहीं है। इट्स ओवर। याद है ना? तुझे याद है कि तुझे मेरे साथ कैसे लगता है? याद है कि मैंने अपने आप को तेरे लिए चेंज किया? और याद है कि तू अभी भी मुझसे प्यार करती है? विक्की कोई देख लेगा तो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। झूठी है तू। बोल कि तू कितना रोई थी मुझसे ब्रेकअप करने के बाद। बोल कि तू यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने आई है। बोल। एलिना, रखने की कोची तुम्हें? विक्की मेरा हाथ छोड़ो। रीना, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। विक्की इसका हाथ छोड़ो। अपनी जो एहसास है ना, अपने पति के आगे चला, और मुझ पे ये हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी जिंदगी जिस तरह से बर्बाद करना चाहते हो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये मेरी बहन, और ये अपनी एक सेकंड भी तुम्हारे साथ वेस्ट करे मैं देख नहीं सकती। क्या करेगी तू? शोर मचाएगी? दीक्षित परिवार की सबके सामने इंसल्ट करेगी तू? क्या करेगी? बोल। हाँ देव, वो मैं अभी आई। हाँ, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है विकी। हाँ ना, मुझे मामी जी की सीख बहुत अच्छी तरह से याद है मिस्टर देवर, और तुम जैसे देवर को कैसे हैंडल किया जाता है ये यहाँ दिल्ली में बचपन से रहकर मैंने सीख लिया। एलिना मेरी बहन है, उसके लिए जो करना है मैं करूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अपनी लिमिट्स में रहना भूलना नहीं। लो, देव सो भी गए। कोई बात नहीं होगी। चुप। ऐसा लग रहा है जैसे हम पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। ये क्या है? कहा ना कोई बात नहीं। लड़की वाले होकर भी ना भाभी के घर वाले ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम पे कोई एहसान कर रहे हो। पता नहीं, बहुत ही अजीब लोग हैं। अरे अजीब नहीं है, बहुत ही चंट लोग हैं, चंट। गरीब की बेटी तो पहले ही कहा करती थी, पर किसी ने माना ही नहीं। देखा ना तूने? अरे कैसे अपने दामाद को भतीजा भतीजा करके चिढ़ा रहे थे, फिर सबके सामने अपनी बेटी और अपने दामाद को चिपकाने में लगे हुए थे। हाय हाय, अयान के घर वाले भी थे वहाँ। अब बताओ जीजी, भला किसी लड़की के माँ बाप ऐसी बेशर्मी करते हैं? पता नहीं भाभी, मेरे लिए तो बस मेरे देव का जन्मदिन आकर कब चला गया पता ही नहीं चला। पहले कैसे होता था ना नेहा, बस हम घर वाले हुआ करते थे। मैं देव की पसंद का खाना बनाती और बहनें सारी मिलकर घर को सजाती, साथ बैठकर अच्छे से गप्पे मारते मारते खाना खाते। सब कुछ कम था, रुपए, पैसे, जगह, लोग, पर फिर भी लगता है असल चैन तो तभी था। जी आपने तो ना मेरे मुंह की बात छीन ली। आज लोग तो बहुत थे, पर वो धर्मेंद्र की बात ही सही निकली। अपने तो अपने ही होते हैं। हाँ, और ये भैया भाभी ना, इन्हें तो हनीमून पे भेज ही देना चाहिए था। यहाँ तो ऐसा लगता है कि घर में ही हनीमून चल रहा है, और जब ये लोग साथ में होते हैं तो हम सब इन्हें दिखते ही नहीं है। इससे पहले के दिन ही बेटर थे। तुझे याद है माँ, कैसे भाई के जन्मदिन पर हम जिद पकड़ लेते थे और फिर भाई हमें आइसक्रीम खिलाने लेके जाते थे। अरे पर आज देव ने आइसक्रीम खाई, और हमेशा देव आइसक्रीम खाने के बाद बीमार पड़ जाता है। मैंने सोनाक्षी से कहा भी उसे मत खिलाओ, मैं देख कर आती हूँ। अरे जीजी इस वक्त सो गए होंगे तो फिर मेरी तसल्ली हो जाएगी भाभी, वरना मैं यही सोचती रहूंगी कि देव कहीं बीमार न पड़ा। मैं आती हूँ। 104? देव आपको तो बहुत तेज बुखार है। सोनाक्षी, इट्स ओके, ठीक हो जाऊंगा। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। सोनाक्षी, इस वक्त मुझे सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर बोस। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ बस। रात का 1 बज गया सोनाक्षी, इस वक्त कौन सा डॉक्टर मिलेगा?
तेज बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सोनाक्षी? माँ मुझे भी अभी समझ में आया। देखिए मैंने अभी चेक किया। देखा, मैंने मना किया था ना तुझे, आइसक्रीम मत खिला, तो तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ अभी अभी तो आइसक्रीम खाई है इन्होंने, अचानक से बुखार कैसे आ सकता है? तर्क अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि आपकी बात भी उतनी ही सही हो। देव, तो तू भी बड़ा सयाना हो गया है ना? हाँ, मैंने मना किया था ना तुझे बेटा, पर बात नहीं मानी। हाँ, माँ की बात क्यों मानेगा? माँ डॉक्टर नहीं थोड़ी ना है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो चिंता क्यों कर रही है? अरे चिंता कैसी नहीं करूं? तेज बुखार है, फिर भी पंखा तक बंद करने की अकल नहीं है किसी को। लापरवाही की भी हद होती। ये बुखार धीरे धीरे ही चढ़ा होगा ना। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? माँ मैं इन्हें दवाई दे देती हूँ, बुखार उतर जाएगा। कौन सी दवा दोगी? तुम वैसी वाली डॉक्टर नहीं कहाँ हो? इतना तेज बुखार है, डॉक्टर को फोन करो, उनसे पूछे बगैर कोई भी दवाई नहीं दे सकते हम। माँ तुझे भी तो दवाई दी है ना सोनाक्षी ने पहले, लेने देना मेडिसिन, ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, करो जो तुम लोगों की मर्जी है, जल्दी से ठीक हो जाना। पर दो। माँ मैं तेरे लिए जाकर मोजे और मोटी सी रजाई लेकर आती हूँ। हाँ? हेलो, हाँ गिफ्ट कैसा लगा तुझे? देख अब थैंक यू से बात नहीं चलेगी बस। थैंक यू फॉर चूजिंग अ मोबाइल नेटवर्क। ये एक फीडबैक कॉल है। अबे ये टाइम है कोई बात करने का? हैं? सारे नेटवर्क तोड़ दूंगा मैं। मेरा प्यार भी ना कुछ इस फोन की तरह बस टूटा फूटा सा ही हो गया। हेलो हेलो। देखा पिघल गई ना तो। अब गिफ्ट ही मैंने ऐसे भेजा था। आई हेटेड इट। ओ आई गॉट इट। मतलब अब तुझे टेडी की नहीं, अब तुझे मेरी जरूरत है, राइट? मैं जानता हूँ तेरा प्यार का बुखार अब बढ़ता ही जा रहा है, आई नो। ऐसा कुछ नहीं है। तेरी हालत भी ना बिल्कुल 12 साल के बच्चे की तरह। कैसे अपनी बहन के सामने तेरी आवाज ही नहीं निकली। विक्की इनफ। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि तुम अपनी ये स्टूपिड सी हरकतें करना बंद करो। और अगर नहीं करूंगा तो तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने ये सिली से गिफ्ट भी भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा। और तूने भी तो मुझे फोन इसलिए किया ना क्योंकि तू भी तो मुझे। हेलो अलीना, हेलो। क्या हुआ? तू किससे बात कर रहा था जो घबराहट में तेरा फोन भी गिरने वाला था? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ऐसे ही? आजकल तेरा ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो सच बता, किससे बात कर रहा था तू? बता। वो मैं एलिना से बात कर रहा था। सच्ची? अरे वाह बेटा, मेरी सारी अकल ना विरासत में बस तुझे ही मिली है। तू मेरा सच्चा बेटा है। मैं पहले से ही जानती थी कि उस लड़की और उसकी बहन, उस बदतमीज बंगालन को ना मजाक तू ही चखाएगा। हाय मैं कितनी खुश हूँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। हाय कितनी बढ़िया खबर है। फोन लगा डॉक्टर को? नहीं माँ, कई बार लगाया लेकिन उठा ही नहीं रहा। हे भगवान, डॉक्टर इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है? माँ परेशान मत होइए, बुखार उतर जाएगा। बच्चों की चिंता करना तो माँ की नियति भी होती है और हक भी। माँ मुझे नहीं लगता आपको कंबल डालना चाहिए, उन्हें ठंडा रखना चाहिए ना। अरे पसीना आएगा तो अभी तो उतरेगा ना बुखार। शुक्र है बुखार टूट गया। देव, कैसे लग रहा है बेटा अभी? हाँ? माँ
अच्छा लग रहा है माँ। वैसे भी आप दोनों को देखता हूँ तो बुखार वैसे ही भाग जाता है। चलो अच्छा है, मैं तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ और अच्छा लगेगा। अरे नहीं माँ, काढ़ा नहीं इस वक्त। चुप कर, बिल्कुल चुप, आराम कर। सोनाक्षी यही बैठी रहना, हाँ मैं काढ़ा बना कर ले आती हूँ। डॉक्टर को फोन मिलाती रहना। इतनी रात हो गई है, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। और माँ भी देखना इस वक्त, ये सब वहां से कहो आराम करे, सो जाए, तुम भी आराम करो। हाँ देव, हम सब डर गए थे ना, और माँ का परेशान होना नेचुरल है, अभी उन्हें कोई नहीं समझा सकता। आप रेस्ट कीजिए, फिर से बुखार नहीं आना चाहिए। डॉक्टर्स भी ना। नॉट फेयर, आप इतने आराम से सो रहे हो और यहाँ मुझे परेशान करके जगाया हुआ। काश मैं आपकी जगह होती और आप मेरे। मुझे ही देव की जिद को मानना नहीं चाहिए था। मती मानी गई थी ना मेरी भी, जो मान ली मैंने उसकी बात। सोनाक्षी क्या जरूरत थी। हे भगवान, हाय! क्या हुआ ऐश्वर्या? क्या हुआ? ओ, ये क्या कर लिया तूने? इतना खून बह रहा है। कुछ नहीं भैया, बस चोट है थोड़ी सी, मुझे उठाइए, मेरी मदद कीजिए। हे भगवान, क्या कर लिया तूने? अरे ये कपड़ा बांधने से कुछ नहीं होगा। चल मैं तुझे नर्सिंग होम लेके चलता हूँ। नहीं 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 भैया, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। ओह, किस बात की जिद है भाई ये? दर्द हो रहा है ना? भैया, इस चोट से ज्यादा दर्द तो मुझे इस बात का है कि मेरा देव वहाँ बुखार में तप रहा है। उसी के लिए काढ़ा बना रही थी। हाय हाय जीजी, ये क्या हो गया? तुम दोनों इसको समझाओ। इसको देव को बुखार है, उसके लिए काढ़ा बनाते हुए ये गिर गया और उसको चोट लग गई। माँ इधर दिखा, देखने दे मुझे। ना खून निकल रहा है माँ। अरे इतनी भी चोट नहीं लगी मुझे, मुझसे ज्यादा परेशान तो मेरा देव है, और वो भी मेरे आइसक्रीम की वजह से। अब ऐसा भी नहीं है ईश्वरी। हाँ भाई, देव ने इससे पहले 100 बार आइसक्रीम खाई होगी। भैया, मैंने कभी भी ठंड में उसे आइसक्रीम नहीं खाने दी है। मैंने सोनाक्षी को ये बात बोली थी कि देव की तबीयत खराब हो जाती है, पर उसने नहीं सुनी और भर भर के आइसक्रीम खिला दिया मेरे देव। लेकिन देव को अगर बुखार आ गया तो उसमें सोनाक्षी की क्या गलती है? हाँ भाई, क्यों जी, क्यों नहीं है गलती? अरे आइसक्रीम बनाने से पहले एक बार जीजी से पूछना चाहिए था ना उसे, और जीजी के मना करने के बाद भी उसने देव को खिला दी। देख राधा रानी, तू बात को और आगे मत बिगाड़। मामी ठीक ही कह रही है मामा जी। भाभी को अपने आगे किसी की बात की वैल्यू लगती कहाँ है? जब से ये बहुरानी इस घर में आई है ना, इस घर में अशांति है, अशांति है। माँ चल तू आराम कर ले, भाई को काढ़ा मैं दे के आ जाऊंगी। माँ कभी तो बेटी की बात मान लिया कर। ईश्वरी, ईश्वरी जिद छोड़ दे, चल। भैया, मैं आपकी बात हमेशा मानती हूँ, पर आज नहीं मानूंगी। आज देव को मेरी जरूरत है। जब तक वो ठीक नहीं होता मैं उसी के पास रहूंगी। मैं उसके लिए काढ़ा ले जाती हूँ। मैं तेरी हेल्प करूँ? नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तुम लोग मत आना, उसे आराम करने दो। जाने दे बेटा, जाने दे उसको। हमारी बात नहीं सुनेगी ये। मैं यहाँ हॉल में बैठा हूँ, तो जरूरत पड़ी तो मुझे बोल दे, ठीक है? अरे बेटा, इसका बुखार तो बढ़ रहा है। देव, देव, बेटा काढ़ा पी ले, तेरा बुखार बढ़ रहा है बेटा। हाँ, ये बुखार तेज कैसे हो गया फिर से? तुम जागती रहती तो तुम्हें पता चलता। काढ़ा पी ले। सॉरी, वो कब आग लगी पता ही नहीं चला। काढ़ा पी ले बेटा। हाँ, इस काढ़े में क्या क्या है? हल्दी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक। माँ, लेकिन इन सब चीजों की तासीर और भी गर्म होती है, इससे बॉडी में गर्मी होती है, बुखार नहीं उतरेगा। सोनाक्षी, इस समय तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है।
मैं तुम्हें बोल कर गई थी देव का ध्यान रखो, आकर देखती हूँ तो क्या ये रजाई उसके बदन पर नहीं है, तुम सोई पड़ी हो। अरे बच्चे का बदन कितना तप रहा है, इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी होगी। माँ लेकिन इनको बहुत बुखार है, मुझे लगता है कि शावर में नहलाना चाहिए। पागल हो गई हो?